मेरा नाम पायल है। मेरे छोटे भाई का विवाह है। कुछ खास खरीदारी करनी थी, इसलिए कल का दिन खाना खाकर मार्केट करने के लिए रवाना हो गई। वहाँ सभी स्टोर पर घूमते घूमते थक कर चूर हो गई थी, इसलिए रात का खाना बाहर ही खा के घर जाके सो गई। सुबह जब मोबाइल फ़ोन देखा तो उसमें मेरी सहेली के पति का मैसेज था। क्या आप मुझे 80,000 रुपये उधार दे सकती हैं? मेरी पत्नी अस्पताल में है और मुझे अस्पताल का बिल चुकाना है। यह कल का मैसेज आया हुआ था। जैसे ही मैंने यह मैसेज देखा, मेरे मन में बड़ी आत्मज्ञानी सी हुई। मैंने झट से अपने पति के ऑफिस में फ़ोन किया। सुनो, मेरी सहेली को मदद चाहिए। उसके पति ने फ़ोन से मैसेज किया है। क्या करूं? मेरे पति ने कहा, एक ही स्वर में पूछा। मैंने कहा, वह हमारे बेटे के दोस्त मोहन की माँ। उसका नवा महीना चल रहा था। अचानक से रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी होगी। उसके पति ने मैसेज किया है। मेरे पति ने पूछा, उसके पति से तुम्हारी बातचीत होती है क्या? मेरे पति ने स्नव आत्म लहजे से पूछा। मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं हुई। मैं जब भी उनके घर गई हूँ कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। तो मेरे पति ने कहा, ऐसे ही कोई मजबूर होती तो वह मुझसे बात करता। मुझे अपने पति की रखी बातें सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। सोच में पड़ गई कि ऐसे समय में भी कोई मदद ना करे तो कितना बुरा लगता है। मेरा बेटा नमन और मोहन दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहन एवं उसका परिवार हमारे अपार्टमेंट में नए नए किराए पर आए हुए थे। मोहन से पता चला था कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। अब अक्सर मोहन मेरे बेटे के साथ ही खेलते। वैसे भी पूरे अपार्टमेंट में यह दोनों ही इस स्कूल में पढ़ते थे। बाकी सब बच्चे दूसरे स्कूल में थे। वर्षा ऋतु अपने जोरों पर थी और मुंबई के बरसात जब शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब बच्चे खेले तो कहाँ। सो मैं मोहन को अपने घर में बुला लेती। दोनों बच्चे आपस में खेलकर बहुत खुश होते। अब यह दोस्त कम भाई ज़्यादा लगने लगे थे। कभी कभार मेरा बेटा भी मोहन के घर चला जाता। अक्सर छुट्टी के दिन तो वह उनके घर ही होता। तभी मोहन का जन्मदिन आया। अपार्टमेंट के कुछ बच्चे को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया, लेकिन मोहन की माँ मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी घर आने को जोर दिया। मैंने भी सहन से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके जन्मदिन पर उपहार लेकर पहुंच गई। सभी मेहमानों में अनजान थी। अधिकतर लोग उनके रिश्तेदार एवं पुरानी मित्र थे। अपार्टमेंट के लोग में से सिर्फ मैं और मोहन के कुछ मित्र थे। तभी मोहन की माँ बोली, आओ, मैं अपनी सास से मिलवाती हूँ। सास का नाम सुनते ही मेरी आंखों के सामने काले सफ़ेद बालों वाली वृद्धा की तस्वीर आ गई थी। मैं मोहन की माँ से बातों की बातों में पूछने लगी, तुम्हारी सास इतनी मॉडर्न, सुंदर, स्मार्ट कपड़े, पैरों में हील और तुम ऐसी देसी, तुम्हारी सास ने तुम्हें पसंद कैसे किया? वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, बेटा को पसंद आ गई हम। अच्छा, तो तुम्हारी लव मैरिज है? वह और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। कहने लगी, शादी के लिए देखना होटल में हुआ था। मेरी सास को देखकर मेरा भाई बोला, दीदी चलो यहाँ से, किसी हाल में यह रिश्ता नहीं होगा। किंतु मेरे पति ने मुझे देखकर हामी भर दी तो यह रिश्ता हो गया। मैं भी मुस्कुराकर उनकी पूरी बात सुन ली। पार्टी खत्म होने के बाद अपने बेटे को लेकर वहाँ से घर लौट आई। एक दिन मोहन की माँ का फ़ोन आया कि कम वाली पिछले 2 दिन से नहीं आ रही है अपार्टमेंट में और किसी को तो जानती नहीं। मेरा तो बेड रेस्ट है, सो मैं कुछ कर नहीं सकती। 2 दिन के जूठे बर्तन पड़े हैं और घर भी पूरा गंदा है। क्या तुम कोई हेल्प कर सकती हो? मैं अपनी कामवाली को भेज देती हूँ। और अपनी कामवाली से कहा कि तुम थोड़ा समय निकाल कर कुछ दिन मोहन के घर में काम कर लो। उसने मेरी बात मान ली। वहाँ पर काम किया। 5 महीने बीत गए। अब मोहन की माँ को 6ठा महीना लग गया था। पेट का उभार भी अब कपड़ों से झलकने लगा था। एक दिन सुबह के समय मुझे बाहर कुछ काम था। जैसे ही बाहर निकलने के लिए सोचा, रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा, कहाँ पानी में बेटे को लेकर जाऊंगी, तो उसे मोहन के घर छोड़ते हुए मैं बाहर चली गई। कुछ ही देर में एक अनजान नंबर से कॉल आया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मेरे बेटे की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर बोली, हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम कहाँ पर हो? किसके फ़ोन से कॉल किए हो?
एक ही बार में मैंने ना जाने कितने सवाल कर डाले थे। वह बोला, माँ यह मोहन के पापा का फ़ोन है। क्या मैं अपार्टमेंट के लॉन में खेलने जाऊं? मोहन के पापा ने कहा, पहले तुम अपनी माँ से पूछो, इसलिए मैंने फ़ोन किया। कितने समझदार और जिम्मेदार लोग हैं। मैंने मना नहीं किया, सोचा और मुस्कुराकर अपने बेटे को लॉन में खेलने के लिए हामी भर दी। थोड़ी ही देर में मैं बाहर का काम निपटा कर अपार्टमेंट में लौट आई। मोहन और मेरा बेटा लॉन में ही नहीं थे। मैं सीधे मोहन के घर गई। मेरे बेटे ने मोहन की शर्ट पहनी हुई थी। मोहन की माँ मुझे देखते ही बोली, दोनों बारिश में भीग गए थे, तो वह अपने बेटे को मोहन के कपड़े पहना दिए। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और मैंने भरोसे से भाव उभारे, चलो इतने बड़े अपार्टमेंट में एक घर तो ऐसा है जहाँ कभी मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। इन 9 महीने में मैं अक्सर मोहन की माँ से मिलने उनके घर जाया करती थी, लेकिन मैं मोहन की दादी को घर में कभी नहीं देखा। आज मोहन की माँ को रुपये की ज़रूरत है, तो मैं मुंह छुपा कर बैठी थी। मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था। अगले ही दिन मोहन घर आया और बोला, आंटी मेरे घर में भाई आया है, छोटा सा है। मैंने उसे बधाई दी। शाम को हिम्मत जुटा के अपने बेटे को लेकर मैं उसके घर गई। उसके घर की घंटी बजाई तो उसके पति ने दरवाज़ा खोला, किंतु बिना कुछ कहे वह अंदर चली गई। अब मैं अपनी सहेली के पलंग के पास रखे छोटे स्टूल पर बैठ गई थी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में खेलने लगे थे। मैं अस्पताल का नाम पूछा। नाम सुना तो पता है, वह तो काफ़ी महंगा अस्पताल था। करीब 1 घंटे वहाँ बैठी रही। हर एक पल भारी लग रहा था और जब मेरी सहेली कुछ बोलने को मुंह खोलती तो ऐसा लगता वह रुपए के बारे में बात करेगी, किंतु ऐसा कुछ ना हुआ। मैं 1 घंटे के बाद अपने घर आ गई। करीब 1 महीने तक यही विचार मन में आता रहा, कभी तो वह उन रुपए का जिक्र करेगी या अपनी तरफ से कुछ बात करेगी, किंतु ऐसा कुछ न हुआ। लेकिन हाँ, मेरे पति ने एक दिन अचानक से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे उस सहेली का बेटा हुआ है? मैं तंगी से जवाब दिया, जब मदद ही नहीं करनी थी तो फिर इतना मतलब भी क्यों रखते हो? मेरे पति ने कहा, मैडम जी आप बहुत भोली हो। यदि आपके पति को रुपए की ज़रूरत थी तो उसने अपनी पत्नी से जिक्र तो किया होगा, और यदि जिक्र किया होता तो वह तुमसे इस बारे में ज़रूर बताती। 1 महीने से ऊपर हो गया और अब तक कोई जिक्र नहीं किया। मुझे यह लोग ठीक नहीं लगते हैं। सोचो, मोहन की दादी का वह घर में क्यों नहीं रहती? 50 वर्ष की महिला के रहन सहन का फ़र्क तुम्हारी सहेली के पति का हर वक्त घर में रहना। जब तुम उसके घर जाओ तो सहेली द्वारा अपने पति से परिचय न करवाना और कभी तुमसे कोई बात न करना। लेकिन जब रुपए की ज़रूरत आन पड़ी तो उसने मैसेज करना सही समझा। ऐसी ज़रूरत हो तो फ़ोन तुम्हारी सहेली का आना चाहिए था या उसके पति का। मुझसे बात करते कैसे कोई पुरुष एक महिला से 80,000 रुपये मांग सकता है, जबकि उस महिला से उसकी कभी बातचीत ना हुई हो। मैं नीलेश की बातें सुन के सोच में आ गई थी। अगले दिन मैं पार्क में अपने बेटे को लेकर गई। वहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी थी जिनके बच्चे वही खेल रहे थे। मैं भी आज उनके पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। मेरा मन बहुत भारी था। न जाने कितने सवाल मन में उठ रहे थे और मैं अपने साथ हुए वाक़ उन्हें बताया। मेरे मुंह खोलते ही एक महिला ने बताया, हमने तो कभी उन पर शक हो रहा था। मैंने पूछा, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पार्क में आया करता था। कुछ ही दिनों में बच्चों से हिल मिल गया। बच्चों को स्लाइड पे चढ़ाने में मदद करता। पहले यहाँ एक लेडीज थी जिसका पति मर्चेंट नेवी में था। एक दिन वह अपने बेटे को पार्क में छोड़ के वहाँ बंदा उस समय पार्क में था। उसने बच्चों को अपने मोबाइल में नया गेम दिखाया तो बच्चे उससे दोस्ती कर बैठे। 2-3 दिनों में उसने बच्चों से दोस्ती बढ़ाकर एक दिन मोबाइल में उसे गंदे वीडियो दिखाया। उसका बच्चा उस समय तो कुछ नहीं समझ पाया, किंतु उसके बाद उसने अपनी माँ को सब बात बताई। उसकी माँ ने हम सबको बताया, इसलिए हम अपने बच्चों को उसके बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजते। जैसे ही यह यहाँ आता हम एक एक करके यहाँ से उठ जाते हैं। उसने मेरे बच्चे के कपड़े इसलिए बदले थे। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ पड़ी थी। भी दूसरी औरत बोली,
बच्चों की दादी को देखा है तुमने, कितनी मॉडर्न है। मैं घर आई और अपने पति को सब वाक़ बताया। मेरे पति का तो जैसे खून ही खौल गया। मैंने अपने बेटे को खूब खंगाल कर पूछा, अंकल ने तुम्हारे कपड़े बदले, कहीं इधर उधर छुआ तो नहीं? लेकिन बात पुरानी हो चुकी थी। बेटे ने उसे याद करने में इंटरेस्ट नहीं लिया। मेरे पति से रहा नहीं गया तो समिति के वेलफेयर ऑफिस में गए और पूरा वाक़ बताया की गुजारिश की। ऑफिस वालों ने उनके मकान मालिक को फ़ोन किया, जो कि सिंगापुर में रहता था। उसने उन्हें 1 महीने में मकान खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन अगले ही हफ्ते अपार्टमेंट में पुलिस आ गई। मैं उस वक्त बाहर गई थी और लिफ्ट में आने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे पहले लिफ्ट में जाने से पहले वह पुलिस वाले जा गए। मेरे मन में उथल-मुथल मच गई थी कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। थोड़ी ही देर में पुलिस मोहन की दादी को लेकर चली गई और मोहन के पिता के साथ भी। वह तो चले गए, पर अगले ही दिन खबर अखबार में थी। मालूम हुआ मोहन की दादी होटलों में लड़की भेजवाती थी। मोहन के पति पहले भी दूसरे अपार्टमेंट में लोगों के रुपए उधार लेकर रफू चक्कर हो गए थे। अब मुझे मेरे पति की बातें काफ़ी सच्ची लग रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ, मेरे बेटे का मोहन के पिता को फ़ोन से कॉल आया। कहीं वह मेरे नंबर लेना तो नहीं चाहता था। उफ़, ये कैसे फ़रेब हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आप तक